गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस नाम के चैप्टर में प्लांट के बारे में बहुत कुछ जाना था और इसी में आया था कि जब जलीय पौधे के बारे में जानकारी मिली थी क्या वो लोग पौधे जो होते हैं वो पानी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। उसके आगे हम लोग जानेंगे क्या प्लांट जो है ऑब्टेन कैसे करते हैं वाटर उनको कैसे मिलता है, पानी कैसे मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पानी जो होता है वो हर एक पौधे के लिए ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के लिए, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है रूट के द्वारा। और प्लांट जो होते हैं ये सॉइल से लेते हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। और वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा किसी भी प्लांट का, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऊपर की तरफ जाइलम वेसल्स के द्वारा, और ये जो है पत्तियों तक पहुंचता है जहाँ की फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं और यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। दो ठो रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये ज़रूरी होता है प्लांट के द्वारा प्रिपेयर करने के लिए एनर्जी फूड जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे ग्लूकोज और स्टार्च है। लेकिन पौधे जो होते हैं इनको ज़रूरी होता है दूसरे भी रॉ मटेरियल्स, कच्ची सामग्री का ज़रूरत होता है, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है और मैग्नीशियम है, इस सब का, ताकि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सके, बना सके। और प्लांट जो है ये सब मिनरल लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन या मैग्नीशियम एट्सेट्रा जो है ये सब मिट्टी से लेते हैं। एग्जांपल के लिए नाइट्रोजन जो है एसेंशियल होता है, एसेंशियल एलिमेंट है जो कि यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा बनाने के लिए प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड। जब और प्लांट जो है ये नाइट्रोजन लेता है मिट्टी से, फॉर्म होता है इसका इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जिसको हम लोग नाइट्रेट्स कहते हैं और नाइट्राइट्स भी कहलाता है। और जो कि है दूसरा फॉर्म जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के द्वारा भी लिया जाता है। ये अब यहाँ देखिए, वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉयल। ये दिखाया गया है, यहाँ ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है या फिर कहिए तो पानी खींचने का काम किया जा रहा है पौधों द्वारा। अब क्या है, क्या साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ऑर्गेनली होता है किसी भी सेल का और ग्रीन प्लांट में, जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल और जहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो होता है ऑर्गेनली में, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक सेल में और फिर मेसोफाइल सेल में भी कह सकते हैं, मेसोफिल सेल में भी कह सकते हैं, और ग्रीन प्लांट किसी हरे पौधे के। दूसरे शब्द में कहे तो साइट जो होता है फोटोसिंथेसिस का एक सेल में या फिर एक पत्ती के सेल में, वो है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो आसानी से देखा जा सकता है किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप से। क्रॉस सेक्शन में किसी भी लीफ के क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें बहुत से डिस्क के तरह ऑर्गेनेलिज आपको दिखेंगे जो किसी फोटोसिंथेटिक सेल में या फिर मेसोफिल सेल में। और पैलिसेड टिश्यू जो होता है उसमें ये देखने को मिलेगा ठीक अपर एपिडर्मिस के नीचे। ठीक है, तो यहाँ एक सेल का दिखाया गया है, स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेटिक टिश्यू का। तो इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है लीफ का, वो शो करता है क्लोरोप्लास्ट जो उसमें है। यहाँ गार्ड सेल को दिखाया गया, स्टोमा को दिखाया गया, एयर स्पेसेस है, स्पॉन्गी लेयर है, लोअर एपिडर्मिस है। उसके बाद ऊपर क्लोरोप्लास्ट को दिखाया गया है, उसके बाद पैलिसेड लेयर दिखाया गया है, ऊपर एपिडर्मिस और कटिकल सबको दिखाया गया है। इसमें देखिएगा आप, तो इसमें दिखता है स्मॉल ग्रीन सर्कल जो है, इसमें इसको हम इनलार्ज करके आपको दिखाते हैं। ये जो स्मॉल ग्रीन सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बिंदु जो हैं, ये सब जो है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद जो है इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं लीफ जो दिखाया गया है 24 फिगर में, हम लोग फिगर नंबर 24 है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि मिडिल लेयर जो लीफ का है उसमें फोटोसिंथेटिक सेल कंटेन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेसोफिल सेल। और ये सेल जो होते हैं ये कंटेन करते हैं एक से ज़्यादा क्लोरोफिल दूसरे प्लांट सेल में। दिस सेल कंटेन मोर क्लोरोफिल देन अदर प्लांट सेल। इस सेल के पास दूसरे प्लांट सेल के मुकाबले अधिक क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। और उसके बाद टाइपिकल फोटोसिंथेटिक सेल जो है किसी भी ग्रीन लीफ का, वो कंटेन कर सकता है 100 या उससे ज़्यादा छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट को अपने अंदर। और एक पूरा पत्ती जो है वो कंटेन करता है हज़ारों फोटोसिंथेटिक सेल। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कि इंटर करता है एयर में लीफ के थ्रू।
और जिसको स्टोमा कहते हैं, स्टोमा जो उसके सरफेस पर होते हैं, और हम लोग जानते हैं इसके बारे में, पहले हम पढ़ चुके हैं। और ये डिफ्यूज करता है फिर मेसोफिल सेल में, और रीच यानी पहुंचता है क्लोरोप्लास्ट तक। तो पानी जो है वो पत्ती द्वारा लिया जाता है, जो कि जाइलम वेसल लेकर आता है और पास करता है मेसोफिल सेल में डिफ्यूजन के द्वारा, और वो पहुंचता है क्लोरोप्लास्ट तक। तब क्या होता है, वहाँ जो है एक पतला सा वैक्सी प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम कटिकल कहते हैं, सबसे ऊपर और नीचे पत्ती के, जो कि हेल्प करता है रिड्यूस करने में वाटर लॉस को। जो पानी का खपत होगा उसको बढ़ा देगा वाटर लॉस, इसलिए उससे बचाता है पत्ती को। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन एनिमल, पोषण जानवरों में। तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े क्या, न्यूट्रिशन इन प्लांट यानी पौधों में पोषण के बारे में हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग जानते हैं क्या, प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हैं, अपने से अपना भोजन बनाते हैं, जो कि अपना भोजन खुद बना रहे हैं। तो इसलिए प्लांट जो है उन सब को दूसरे चीज़ों के बारे में नहीं देखना पड़ता है, दूसरे चीज़ पर नज़र नहीं डालने की ज़रूरत है कि हम भोजन कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि वो अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूसन है। इसलिए तो लेकिन ऐसा नहीं है जानवरों के केस में। जानवर जो होते हैं ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, और इसलिए ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनिमल जो है उनको एक्सटर्नल सोर्स चाहिए फूड का, यानी बाहरी भोजन की आवश्यकता है इनको। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जानवर जो है वो ऑब्टेन करते हैं फूड, यानी कि उनको भोजन कैसे मिलता है। तो दिया है कि एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट एंड अदर एनिमल, मतलब जानवर जो होते हैं वो अपना भोजन पौधे से या फिर दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जानवर जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड करते हैं किसी भी रेडीमेड फूड पर जो पहले से बनाया हुआ है। ये रेडीमेड फूड जो है ये आ सकता है पौधे से या फिर किसी दूसरे जानवर से। इसलिए जानवर जो होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड किसी पौधे से और दूसरे जानवरों से, जो कि वो खाते हैं। तो हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स, ये सब भी एनिमल हैं, सोशल एनिमल हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग अपना ऑब्टेन करते हैं फूड जो होता है, जैसे कि गेहूँ है, चावल है, दाल है, फ्रूट है, यानी और वेजिटेबल, ये सब पौधे से हम ऑब्टेन करते हैं। और जो फूड होता है जैसे कि मिल्क है, कर्ड है, चीज़ है, एग है, ये सब हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो मीट भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं और फिश भी खाते हैं फूड के रूप में। ये फूड भी जो है ऑब्टेन किया जाता है एनिमल से ही, ये सब भी जानवरों से ही मिलता है। और बहुत दूसरे जानवर हैं जो कि अपना भोजन जो है वो मांस खाकर ही दूसरे जानवरों का अपना भोजन पूरा करते हैं या फिर अपना भोजन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं कि फिश, बर्ड, स्नेक और इंसेक्ट जो है ये सब अपना भोजन जो है दूसरे एनिमल पर ही डिपेंड करके करते हैं, डिपेंड रहते हैं दूसरे एनिमल पर, दूसरे को खाएंगे। बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली का शिकार करती है। बर्ड जो होते हैं वो वॉर्म्स या इंसेक्ट को खाते हैं। और स्नेक जो होता है वो फ्रॉग या फिर इंसेक्ट, स्नेक ईट करता है फ्रॉग को और फ्रॉग ईट करता है इंसेक्ट को, ठीक है। वैसे ही स्नेक जो है डेड बॉडीज भी एनिमल का खाते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं, जो कि अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जिनमें नहीं होती है, वो भी अपना भोजन जो है वो ऑब्टेन करते हैं दूसरे प्लांट या एनिमल से। यीस्ट प्लांट जो है इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, यीस्ट है। और जितने भी पौधे होते हैं, कुछ पौधे इंसेक्ट भी खाते हैं, आप जाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं। एग्जांपल है पिचर प्लांट का है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ये दो प्लांट है जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। यहाँ दिखाया गया है पिक्चर भी उनका। और जितने भी जानवर होते हैं इनको डिवाइड किया जा सकता है 3 ग्रुप में, उनके फूड हैबिट्स पर, बेसिक फूड हैबिट पर, मतलब उनका फूड हैबिट क्या है, ईटिंग हैबिट्स क्या हैं। तो वो हैं हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि डिस्कस करेंगे। अब इसमें दिया है कि डिस्कस करेंगे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में कुछ डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हर्बीवोरस से, यानी शाकाहारी जंतुओं से। कुछ जानवर जो होते हैं वो सिर्फ पौधे को खाते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट को खाते हैं। ऐसे जानवरों को जो कि सिर्फ पौधे को या उनके प्रोडक्ट को खाते हैं उसको कहते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो है वो खा सकते हैं पत्तियों को, घास को, ग्रेन फ्रूट और बार्क ऑफ ट्रीज भी। कुछ एग्जांपल उसमें से हर्बीवोरस का दिया है, गोट है, काव है, बफेलो है, सीप है, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, स्क्वायरल, रैबिट, ग्रासहॉपर, हिप्पोपोटामस, ये सब है। काव जो है ये कहलाती है हर्बीवोरस बिकॉज, कारण उसका ये है बिकॉज ये सिर्फ प्लांट को ईट करती है अपने फूड के रूप में, इसलिए हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट ईटर्स होते हैं। हर्बीवोर, इसको हर्बीवोरस एनिमल भी कहा जाता है, जो भी हर्बीवोरस आते हैं। उसके बाद आती है बात कार्निवोरस की। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो सिर्फ दूसरे जानवरों को ही खाते हैं, ये जो है प्लांट को ईट नहीं करते हैं। और ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ दूसरे जानवरों को खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो होते हैं ये सिर्फ मीट खाते हैं या फिर मांस खाते हैं।
दूसरे जानवरों का। इसलिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कार्निवोरस एनिमल के, वो हैं लायन है, टाइगर है, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वुल्फ, स्नेक और हॉक। लायन जो है ये कार्निवोर इसलिए कहलाता है कि ये सिर्फ मीट या मांस जिसको हम कहते हैं खाता है दूसरे जानवरों का, जैसे कि डियर, रैबिट, गोट एट्सेट्रा का। इसलिए कार्निवोर्स जो है ये मीट ईटर्स होते हैं। कार्निवोर्स को ही कार्निवोरस एनिमल भी कहा जाता है। ओमनीवोरस जो होते हैं, ओमनीवोर्स ये जो होते हैं कुछ एनिमल जो होते हैं वो दोनों चीज़, प्लांट हो या फिर जानवर के मांस हो, दोनों खाना पसंद करते हैं और दोनों को खाते भी हैं। इसलिए ऐसे एनिमल्स जो कि बोथ प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि ओमनीवोर जो होते हैं वो ईट करते हैं प्लांट को अपने फूड की तरह, एज वेल एज मीट को भी या फिर मांस को भी, दूसरे एनिमल्स का मांस को भी। कुछ एग्जांपल जो है ओमनीवोर्स के वो हैं मैन यानी ह्यूमन बींग्स, हम लोग, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, मैना एंड एंट। मैन जो है ये कहलाता है ओमनीवोर क्योंकि ये मांस भी खाता है और पेड़ पौधे को भी खाता है, जैसे कि हम लोग अनाज खाते हैं, दाल, सब्जी, फल, ये सब भी खाते हैं। जबकि मीट भी खाते हैं, जैसे कि गोट, चिकन, फिश, इस सब का मीट भी हम लोग खाते हैं। इसलिए ओमनीवोर्स जो होते हैं वो प्लांट ईटर्स भी होते हैं और मीट ईटर्स भी होते हैं। ओमनीवोर्स जो होता है इन्हीं को ओमनीवोरस एनिमल भी कहा जाता है। तो लिविंग थिंग्स जो भी हैं पृथ्वी पर एक्चुअली डिपेंड करते हैं सन पर उनके फूड के रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग माने तो इसलिए ये क्लियरली दिखाया गया इस फिगर में। हम लोग देख सकते हैं कि सनलाइट के थ्रू पौधे भोजन बनाते हैं और पौधे से कोई भी जानवर खाता है या फिर हम लोग भी पौधे से डायरेक्ट खाते हैं, उस जानवर को भी हम डायरेक्ट खाते हैं। तो किसी न किसी प्रकार हम सनलाइट पर ही डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। एक फूड चेन वहाँ पे दिखाया गया। उसके बाद है प्लांट यूज करता है एनर्जी को सन का अपना भोजन प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, और प्लांट जो यूटिलाइज करता है फूड को मेंटेन करने के लिए उनके लाइफ को। ये प्लांट जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को जो है, जो कि हार्बीवोरस और ओमनीवोरस के द्वारा भी खाया जाता है, हम लोग जानते हैं। और कार्निवोर्स जो होते हैं ये सिर्फ हार्बीवोर्स को खाते हैं अपने फूड के रूप में। इस तरीके से जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता रहता है। सन जो प्रोवाइड करता है फूड प्लांट के लिए, और एनिमल चाहे वो हर्बीवोर्स हों, कार्निवोर्स हों या फिर ओमनीवोर्स हों, ये सब जो होता है, गोट एक हर्बीवोर एनिमल है हम लोग जानते हैं, जो कि प्लांट को ईट करता है। और मैन जो है ओमनीवोर है, जो कि दोनों को ईट करता है, प्लांट और मीट जो गोट का आता है दोनों को। और वहीं लायन जो है वो कार्निवोर है, जो कि ईट करता है सिर्फ, जो कि खाता है सिर्फ मांस बकरी का। इसलिए यूजुअली जो है ये लायन को जो है अगर आदमी की बात की जाए तो वो लायन से ज़्यादा बुद्धिमान है इस सेंस में अगर माने तो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है रॉ मटेरियल के रूप में, खाली वो प्लांट कर पाते हैं ऐसा। और जितने भी हम लोग हैं या एनिमल हैं वो फिर रेडीमेड फूड पे ही डिपेंड करते हैं। और प्रोसेस जो होता है ऑब्टेन करना फूड को, उसके बाद उससे ऑब्टेन करना एनर्जी को, ग्रोथ को और रिपेयर करते हैं बॉडी को, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का डिफाइन यहाँ पे आ गया, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में, तो इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।